हम कबूल करेंगे। डियर फादर, आई थैंक यू फॉर कमिटिंग टू माई ट्रस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल। थ्रू मी the light of the gospel shines brightly in cities, regions, and nations, resulting in salvation and impartation of eternal life to many who have never known you. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने मुझ पर भरोसा किया। सुसमाचार की सेवकाई को तूने मेरे हाथों में सौंप दिया। मेरे द्वारा सुसमाचार का उजियाला बड़े उजियाले के साथ शहरों में, क्षेत्रों में और राष्ट्रों में चमक रहा है। नतीजे के तौर पर उद्धार हो रहे हैं और बहुतों को अनंत काल का जीवन मिल रहा है। जिन्होंने कभी भी इसके विषय में जाना नहीं था, यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है मैथ्यू 5 चैप्टर 14 वर्स, 1 कोरिंथियंस 9 चैप्टर 16 वर्स, रोमन्स 15 चैप्टर 19-20 वर्स, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 वचन, पहले कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 16 वचन, रोमियो की पत्री 15 अध्याय 19-20 वचन। रोमियो की पत्री जब हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश में एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 5 चैप्टर 14 वर्स। ये आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, a city that is set on an hill cannot be hid। और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 5 चैप्टर 14 वर्स। ये आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, a city that is set on an hill cannot be hid। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 वचन, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 14 वचन, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। 1 कोरिन्थियन 9 चैप्टर 16 वर्स। हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 9 चैप्टर 16 वर्स। For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yea, woe is unto me, if I preach not the gospel। और एक बार पढ़ेंगे 1 Corinthians 9 chapter 16 verse। For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yea, woe is unto me, इफ़ आई प्रीच नॉट द गॉस्पल। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 16 वचन, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 16 वचन, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। रोमन्स 15 चैप्टर 19-20 एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। रोमन्स 15 चैप्टर 19-20। Even as my preaching has been accompanied with the power of signs and wonders, and all of it by the power of the Holy Spirit, the result is that starting from Jerusalem and as far around as
Illyricum, I have fully preached the gospel, faithfully executing, accomplishing, carrying out to the full the good news of Christ, the Messiah, in its entirety. Thus, my ambition has been to preach the gospel not where Christ's name has already been known, lest I build on another man's foundation. और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 15 chapter 19-20 verse. Even as my preaching has been accompanied with the power of signs and wonders, and all of it by the power of the Holy Spirit, the result is that starting from Jerusalem and as far around as Illyricum, I have fully preached the gospel, faithfully executing, accomplishing, carrying out to the full the good news of Christ, the Messiah, in its entirety. Thus, my ambition has been to preach the gospel not where Christ's name has already been known, lest I build on another man's foundation. यहाँ पर हम हिंदी में पढ़ेंगे इसे। रोमियो की पत्री रोमियो की पत्री 15 अध्याय 19-20 वचन। और चिन्हों और अद्भुत कामों के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 15 अध्याय 19-20 वचन। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, सिर्फ चाहना ही नहीं बल्कि आपके वचन के पिता नीचे हम दबे हुए हैं कि हमने तेरा सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है। पिता परमेश्वर, इस काम के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे अनुग्रह पाए हैं और आपकी दया हमारे अंदर मौजूद है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी दृष्टि आपके वचनों के कारण तेज हो चुकी है और हमारा हर एक उमंग हम परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा प्राप्त करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में आगे का समय आपके हाथों में देते हैं और सारा महिमा और आदर हम आपको देते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।